आज के समय में हम देखते हैं कि हर घर में दौलत और वस्तुओं की चाहत बढ़ती जा रही है। लोग जितना कमाते हैं उतना और कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन इस लालच की दौड़ में परिवार टूट जाते हैं, भाई में दुश्मनी हो जाती है और रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। कभी सोचा है, अगर धन ही सब कुछ होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा सुखी क्यों नहीं होता? ऐसा ही एक प्रश्न बहुत साल पहले भी लोगों के मन में उठता था। और उसी समय बुद्ध ने एक कथा के माध्यम से यह समझाया था कि धन का मोह और लालच परिवार की जड़ों को खोखला कर देता है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ मगध राज्य के एक नगर में पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि लोग बहुत अशांत हैं। किसी घर में भाइयों में झगड़ा, किसी घर में पति पत्नी के बीच कड़वाहट और कहीं पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे। लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया और प्रार्थना की, बुद्ध जी, आप हमारे नगर में शांति का मार्ग दिखाइए। यहाँ हर कोई कहता है कि उसके पास सब कुछ है, खेत, धन, घर, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अपने मन को स्वर्ण पिंजरे में बंद कर चुके हो। धन, वस्तुएं और मोह, यही वो पिंजरा है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से एक बहुत सुंदर पक्षी था। उसके पंख सोने जैसे चमकते थे। लोग उसे स्वर्ण पंखी कहते थे। जंगल के सभी पक्षी उससे प्रेम करते थे क्योंकि वो नम्र और दयालु था। लेकिन एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उस पक्षी को देख बैठा। उसने सोचा, अगर ये पक्षी मेरे पास होगा तो लोग मुझे और धनी समझेंगे। मैं इसे पकड़कर स्वर्ण पिंजरे में रखूंगा। व्यापारी ने जाल बिछाया और आखिरकार स्वर्ण पंखी को पकड़ लिया। उसने उसे अपने महल में एक सुंदर स्वर्ण पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा चमचमाता था। उसमें बढ़िया दाने, पानी और मिठाई रखी जाती, लेकिन पक्षी उदास हो गया। एक दिन व्यापारी ने पक्षी से पूछा, तुम्हें हर सुख सुविधा मिली है, फिर भी तुम गाते क्यों नहीं? स्वर्ण पंखी ने उत्तर दिया, हे व्यापारी, तुम्हारे पिंजरे की चमक सोने की है, लेकिन इसके भीतर कैद मेरी आत्मा है। मुझे वो जंगल चाहिए जहां स्वतंत्रता थी, चाहे वहां केवल सूखे दाने ही क्यों ना मिलते, क्योंकि जो स्वतंत्र है वही वास्तव में सुखी है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने सोचा, पक्षी समय के साथ मान जाएगा। दिन बीते, पक्षी चुप रहा। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक सुबह जब व्यापारी पिंजरे के पास गया तो देखा कि स्वर्ण पंखी मृत पड़ा है। व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा, हे सुंदर पक्षी, मैंने तुझे सब कुछ दिया, फिर भी तू चला गया। उसी समय जंगल के एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुमने इस पक्षी को सुख नहीं दिया, केवल बंधन दिया। याद रखो, मनुष्य का भी यही हाल है। जब वो धन, वस्तुओं और मोह के स्वर्ण पिंजरे में कैद हो जाता है, तब उसके भीतर का आनंद मर जाता है। कथा सुनाकर बुद्ध ने नगरवासियों से कहा, यह पक्षी तुम्हारा ही प्रतीक है। तुमने अपने जीवन को मोह, लोभ और बंधनों के स्वर्ण पिंजरे में बंद कर लिया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन स्वतंत्रता और शांति नहीं है। यदि तुम परिवार में सुख चाहते हो तो इन बातों को अपनाओ। संतोष का पालन करो, जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। लालच घर को तोड़ता है। दान का अभ्यास करो, दूसरों को देने से मन हल्का होता है। ईर्ष्या से बचो, पड़ोसी के सुख को देखकर जलना मत, बल्कि उसकी प्रगति में प्रसन्न हो। परिवार में संवाद रखो, मन की बातें एक दूसरे से कहो। झूठ और दिखावा मत रखो, सच्चाई और करुणा से जियो। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है उसका घर आनंद से भर जाता है। जैसे स्वर्ण पंखी जंगल में गाता था, वैसे ही परिवार में स्वतंत्रता और विश्वास से गीत गूंजते हैं। नगरवासियों ने जब ये कथा सुनी तो ऐसा लगा मानो उनके हृदय पर जमी हुई वर्षों पुरानी धूल एक झटके में साफ हो गई हो। हर किसी की आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू दुहक के नहीं, जागृति और हल्केपन के आंसू थे। किसी ने कहा, अब समझ आया कि हम जिस धन को सबसे बड़ा सहारा समझते थे वही हमारे दुख का कारण है। एक वृद्ध व्यापारी आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुकते हुए बोला, जीवन भर मैं सोने चांदी के पीछे भागता रहा, परंतु आज आपकी कथा ने मुझे सिखा दिया कि सबसे अमूल्य खजाना तो शांत और निर्मल मन है। महिलाओं ने अपने बच्चों को गोद में उठाकर प्रण किया, हम उन्हें केवल धन नहीं बल्कि सच्चे मूल्य सिखाएंगे। युवकों ने प्रतिज्ञा ली, हम लालच और स्वार्थ के पिंजरे को तोड़ देंगे और ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें करुणा और सहयोग सबसे बड़ा धन होगा। पूरा नगर एक स्वर में गूंज उठा,
हम उस स्वर्ण पिंजरे में अपना मन कैद नहीं करेंगे जो हमें केवल बाहर से चमक दिखाता है और भीतर से अंधकार देता है। उसी क्षण वातावरण बदल गया। जहां पहले बेचैनी और ईर्ष्या का बोझ था, वहां अब एक अद्भुत हल्कापन और शांति का अनुभव होने लगा। सबने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आपने आज हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। अब हम जान गए कि असली आनंद वस्तुओं में नहीं बल्कि स्वतंत्र और पवित्र मन में है। बुद्ध ने अपनी सहज करुणा से भरी मुस्कान बिखेरी। वे चुपचाप आगे बढ़ गए, जैसे हवा का एक झोंका जो आता है, स्पर्श करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। नगर में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। गली कूचों में, घर आंगनों में, यहां तक कि बच्चों की खिलखिलाहट में भी एक नई ताजगी घुल गई। लोगों ने अनुभव किया कि बुद्ध केवल एक साधु नहीं बल्कि प्रकाश की वो ज्योति है जो अंधकार मिटाकर मार्ग दिखाती है। दोस्तों, जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन के असली मायने क्या हैं। हम सब जानते हैं कि धन और सुविधाएं जरूरी हैं, बिना उनके जीवन अधूरा लगता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन्हें ही अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत मान लेते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अधिक से अधिक कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। घर, गाड़ी, सोना, चांदी, नाम और शोहरत, इन सब को पाने की चाह हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन जब यही चाह मोह और लोभ में बदल जाती है तो हम खुद को एक ऐसे स्वर्ण पिंजरे में कैद कर लेते हैं जो बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से अंधकार और अकेलापन भरता है। बुद्ध ने इसी सत्य को हमें सिखाया। उन्होंने दिखाया कि असली आनंद तब आता है जब हमारे मन में शांति हो। एक संतोषी व्यक्ति, चाहे उसके पास सीमित साधन हो, वो राजाओं से भी अधिक सुखी हो सकता है। और एक असंतोषी व्यक्ति, चाहे उसके पास सोने के पहाड़ क्यों ना हो, वो भीतर से हमेशा खाली और बेचैन ही रहेगा। सोचिए, क्या हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया? कभी बड़ी चीज पाई हो, नया घर, नया फोन, नई गाड़ी, और कुछ दिन बाद वही चीज सामान्य लगने लगे और फिर हमें कुछ नया पाने की भूख सताने लगे। यही लालच का चक्र है, यही स्वर्ण पिंजरा है दोस्तों। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संतोष और प्रेम में है। जब परिवार में विश्वास हो, जब रिश्तों में करुणा हो, जब पड़ोस में सहयोग और भाईचारा हो, तब जीवन सचमुच पूर्ण लगता है। बुद्ध की शिक्षा हमें यही याद दिलाती है कि मन की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा खजाना है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने शांति और संतोष को कहीं पीछे छोड़ दिया है? क्या आपने भी कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगा हो? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि आपकी सोच, आपके अनुभव और आपके विचार ही इस चैनल को और जीवंत बनाते हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी और के जीवन को नई दिशा दे दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम हर हफ्ते ऐसी ही नई और प्रेरणादायी कहानियां लेकर आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, सोने चांदी के खजाने से ज्यादा मूल्यवान खजाना है निर्मल और स्वतंत्र मन। वही मन जो करुणा से भरा हो, वही मन जो संतोष से परिपूर्ण हो। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ, एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपके जीवन को नई सोच और नई रोशनी भी देगी। तब तक के लिए यही स्मरण रखिए, सच्ची संपत्ति हमारे भीतर है और वही हमें जीवन का असली आनंद देती है।